वेलकम प्रमोद सर क्लास में आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे और बहुत जल्दी आपके पास में कुछ ना कुछ नई खुशियाँ आने वाली हैं। जैसे बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तब भी कॉल करके तो हमें बता ही देना कि हाँ सर आपने पढ़ाया था तो कुछ तो आया ही, ज़्यादा नहीं आया। उस लायक नहीं है कि हम 100 नंबर का पूरा 10 मिनट में सॉल्यूशन दे दें, लेकिन 10 मिनट में 8-10 नंबर का दे ही सकते थे। ये तो प्रमाण हो गया ना पेपर देख के। आगे भी ऐसा करते रहेंगे। आज हम आपको जिब्रेलिन के बारे में बताने जा रहे हैं और ध्यान रखिए कि आप वीडियो को अंत तक देखें और स्किप करने से ये ना हो कि आपको कई मेन पॉइंट न छूट जाए। इसका बहुत गहन अध्ययन किया है, उसके बाद में इस पॉइंट पे आए हैं। और पीछे वाले वीडियो में हमने अनिसेकरण और ऑक्सीजन के बारे में बताया था। इसका दूसरा जो पादप हार्मोन था, पहला वाला ऑक्सीजन, उसके बारे में पीछे वाले आपको आवश्यकता है तो पीछे वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जिब्रेलिन्स खोज सन 1926, कुरोसावा, सोमकी, कहाँ के थे? जापान के थे वैज्ञानिक। उन्होंने कुरोसावा और सोमकी इन्होंने 1926 में पहली खोज की थी। फिर आया 1930 याबुता एंड सोमकी प्लस और तीसरे वैज्ञानिक 3-4 जो भी हों घटे, इन्होंने 1930 में, यहां तो हद ही हो गई, जैसे जिब्रेला फ्यूजोक्रोई, ये क्या है? ये कवक है, फफूंदी है जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। उसी कवक जो वही जिब्रेला फ्यूजोक्रोई कवक है, उससे जिब्रेलिन की खोज की थी। मतलब कवक, बड़ा ताज्जुब वाली बात है यहाँ पे, कवक जो हमारे लिए हानिकारक होता है उससे याबुता और सोमकी ने खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और काय में धान की फास्मोसोम, ये कोई वैरायटी होगी, उसमें से जैसे ही देखा कि जिब्रेला फ्यूजोक्रोई जो कवक है उसके प्रभाव से पौधा बहुत जल्दी लंबा हो गया और बाद में वो गिर भी गया। ये है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट हैं, हम इतना ही बताते हैं पौधों के लिए। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, ये बहुत आवश्यक होता है पौधों की वृद्धि के लिए। और क्या क्या लाभदायक हैं, इसके बारे में और भी कई पॉइंट हमने खोज किए। जिब्रेलिन शब्द का यहूदी लेखों में भी बहुत वर्णन मिलता है। इसका अर्थ हो गया यहूदी भाषा में ईश्वर का अवतार। बहुत श्रद्धा पूर्वक नाम लिया जाता है ये जिब्रेलिन। उसके बाद में इब्रानी भाषा में भी जिब्रेलिन का अर्थ है ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की सामर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। उसके बाद में ईसाई धर्म में जिब्राइल की उपासना की जाती है कि ये हमारे रक्षक हैं। उसके बाद में इस्लाम धर्म में भी जिब्राइल शब्द को ईश्वर का अवतार माना जाता है, अल्लाह का अवतार, देवदूत माना जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिब्रेलिन की। इतने पॉइंट हमने बता दिए। यहूदी भाषा में भी श्रद्धा पूर्वक नाम लिया जाता है, वो भी भगवान का अवतार माना जाता है। यूनानी भाषा में भी है, आपका ईसाई धर्म में भी है, आपका इस्लाम धर्म में भी है। और यहाँ पर भी पौधों के लिए भगवान ही है, पादप हार्मोन है। ये इसका हो गया। उसके बाद में इसके कार्य क्या क्या है? पहला, वोल्टिक प्रभाव। ये वोल्टिक प्रभाव, जो पौधे ऐसे हैं जिनमें फल 2 वर्षीय पौधे होते हैं, 2 वर्ष में जिसमें फल आते हैं, 2 वर्षीय पौधों को 1 वर्षीय पौधे में बदलना वोल्टिक प्रभाव कहलाता है। उसके बाद में जिब्रेलिन के छिड़काव से कच्ची कलिकाओं में बहुत वृद्धि हो जाती है।
और जो पीछे लास्ट टाइम पे बताया था अनिषेक फलन, वो जिब्रेलिन भी अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। उसके बाद में जो प्रसुप्ता अवस्था है, ऑक्सीजन के प्रभाव से अंकुर नहीं निकलते हैं, अगर उस प्रसुप्ता अवस्था प्रभाव को खत्म करना है तो जिब्रेलिन का उस पर छिड़काव कर दीजिए। इसमें इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि जैसे काष्ठी पौधों में हमने देखा पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है काष्ठी पौधों में, जैसे वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम दो हैं, इनके बीच में एक कैम्बियम पाई जाती है। क्या? एधा, एधा अंग्रेजी में कैम्बियम, ये जो होती है दोनों के बीच में होती है। अब ये कैम्बियम एधा जैसे ही बढ़ती है और सम्मान मंडल की संख्या भी जैसे ही उनकी बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो काष्ठी पौधों में बहुत जल्दी पौधों में वृद्धि हो जाती है, तना बहुत जल्दी वृद्धि कर जाता है। उसके बाद में फलों का और पुष्पन, फलों को बढ़ाना है, पुष्पन को प्रेरित करना है, तब भी जिब्रेलिन का काम होता है। उसके बाद में और महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया कि जैसे अंगूर हैं, इन फलों की लंबाई बढ़ाना है, अंगूरों की गुच्छों की लंबाई बढ़ाना है, अंगूर फल की लंबाई बढ़ाना है, तब भी आपका जिब्रेलिन का प्रयोग होता है। अगर फूल कम खिल रहे हैं तब भी जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय अवस्था है, अंकुर नहीं निकल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का प्रभाव खत्म करने के लिए हम जिब्रेलिन का प्रभाव करते हैं। यहां पर एक पॉइंट और नोट, जैसे याद ना है पीछे, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और फ्लोरेजेंस, इनकी खोज याद कर लीजिए। चलिए, ऑक्सीजन की खोज डार्विन, ये था 1880। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा, यह 1926। फ्लोरेंस की खोज, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की, और फ्लोरेंस की खोज की थी चेलाख्यान। ये हो गए, ये चार खोजें विचार हमने जो महत्वपूर्ण है आपके पादप हार्मोन की खोजें में बताया, ऑक्सीजन की, डार्विन, जिब्रेलिन, कुरोसावा, साइटोकाइनिन, मिलर, फ्लोरेंस, चेलाख्यान, ये हो गया। अब इसके बारे में और समझ लीजिए महत्वपूर्ण और टेक्निकल पॉइंट, इसका सूत्र क्या होता है। जिब्रेलिन की जो खोज हुई थी वो एक नहीं हुई थी। अब जिब्रेलिन 5-6 प्रकार के खोजे गए थे, वो भी समझ लीजिए। जैसे जिब्रेलिन की खोज हुई थी पहले जिब्रेला कवक से GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 और GA9, ये एक ही बार में जिब्रेला कैसे खोजे गए थे। जिब्रेला फ्यूजोक्रोई, ये नाम है कवक का, इससे ये खोजे गए थे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो और इसने यावता और सुमकी में। उसके बाद में एक और खोज हुई थी आवृत बीजी पौधों से। एक वैज्ञानिक थे मैकमिलन एवं सटर, इन्होंने क्या किया था, पैसियोलस के सीनस से अपरिपक्व बीज, फैसियोलस
के बीज से जिबरेलिन खोजा था। ये आवृत बीजी पौधों से भी खोज की थी मैकलन एवं सटन। यहाँ पे याद रखिए मैकलन एवं सटन, इन्होंने आवृत बीजी पौधों से भी जिबरेलिन की खोज की थी। इतना याद रखा जाता है कि पुरोसवा सोमकी ने, उसके बाद जिब्रेला पिजुकुराई और उसके बाद यावता सोमकी, लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण नाम आ गया कि इन्होंने आवृत बीजी पौधों से इसकी खोज की थी। अब इसका सूत्र भी एक और है, इसका सूत्र भी लिख लीजिए। जिब्रेला का सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है वो भी समझ लीजिए। ये इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 यही होगा शायद, हाँ इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, ये Ga3 है। और इसकी संरचना कैसे बनती है, जैसे ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक, O हो गया, इसमें बीच में OH जोड़ दो और उसके बाद में नीचे CH2 CH2 और उसके बाद में इससे फिर O जड़ गया, यहाँ पे CO होता है, फिर यहाँ से ये हो गया ये, और बीच में इससे भी COOH जुड़ गया। उसके बाद में फिर ये हो गया ये ऐसे बन गया, ये हो गया ऐसे जुड़ गया OH और यहाँ पे हो गया CH2। ये आपका Ga3 की संरचना है, इसका नाम हो गया इंडोल 3 एस्टिक अम्ल, ये संरचना होगी। तो भैया क्विक रिवीजन में थोड़ा ध्यान दिया करो, और कोशिश तो यही करते हैं कितने सर्च करते हैं, उसके बाद में बुकें 2-3 पढ़ने के बाद 10 मिनट में क्या हो सकता है। और कभी भी प्लीज हमसे ये प्रेशर मत डालो कि 3 मिनट का वीडियो बनाओ, 4 मिनट का बनाओ। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, हमारे मतलब का मैटर नहीं होगा, तो प्लीज ऐसा अनावश्यक दबाव मत डालो। हमारा 15 मिनट का वीडियो बने, 20 का बने, 25 का बने, नो टेंशन, लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा। आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिर हमने क्या पढ़ाया है। और ऐसी आशा करते हैं कि अच्छा अगर लगे आपको वीडियो तो फिर इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और उम्मीद करिए कि बहुत जल्दी एक रिसर्च वीडियो फिर आपके लिए आएगा। बहुत बहुत